Good morning, students. I am Abhijit, going to teach you Science Chapter 4 Metals and Non-Metals. Before today, I hadn't your book, but today I have your book and the lesson which I am teaching you. It is Chapter 4 in your book. ये चैप्टर 4 हम अभी आप लोग को पढ़ा रहे थे और हमने अब तक जाना कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और चैप्टर में और भी कुछ बातें हैं जो यदि छूट गई होगी तो हम उसको फिर से रिवीजन के दौरान एक बार फिर से बताएंगे। और लास्ट डे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देख चुके हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज। ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है इस पर हम लोग विचार करेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज, जैसा कि आपने जाना कि मेटल्स जो है एयर के साथ या वाटर के साथ, सभी मेटल्स एयर के साथ या वाटर के साथ एक तरह से रिएक्शन नहीं करते। सबका रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिफरेंट होता है। कोई बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शन करता है और कोई धीरे धीरे रिएक्शन करता है। तो इसी के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी अ सीरीज ऑफ मेटल्स इज अरेंज्ड। एक लिस्ट अरेंज किया जाता है कि कौन बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है, उसके बाद कौन रिएक्शन करता है, उससे थोड़ा धीमा कौन करता है, उससे धीमा। इस प्रकार से एक लिस्ट बन जाता है, एक सीरीज बन जाता है। इसी सीरीज को अ सीरीज ऑफ मेटल्स इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज किया जाता है और इसी को हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे टॉप में पोटासियम है। पोटासियम द मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। उसके बाद सोडियम है, उसके बाद बेरियम है, उसके बाद कैल्शियम है। इसी तरह से और भी बहुत सारे मेटल्स हैं। और सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं कि गोल्ड है। ये आपकी किताब में पेज नंबर 55 में टेबल नंबर 4.2 आप यहाँ पे किताब भी हम आपको दिखा रहे हैं। पेज नंबर 55 में ये टेबल नंबर 4.2 आपको दिख रहा है। सबसे ऊपर में यहाँ पे देखिए पोटासियम है और सबसे नीचे में गोल्ड है। मतलब कि पोटासियम जो है द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, मेटल है, और गोल्ड जो है द लिस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो मेटल, तो ये इसका मतलब ये है कि ये जो सबसे ऊपर में जो मेटल है वो इस नीचे वाले मेटल को, मान पोटासियम और सोडियम, यदि सोडियम का साल्ट है तो और रिएक्शन करता है पोटासियम से, तो पोटासियम उस सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन सोडियम जो है ऊपर वाले को पोटासियम के साल्ट से पोटासियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। इसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है, अ मेटल इन टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस अ मेटल placed below in the series from its salt. Such reaction is called displacement reaction. इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसका हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। अभी एक एग्जाम्पल हम आप लोग को दे रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो आप अपने बुक में पेज नंबर 55 में ऊपर जो बॉक्स में फिगर नंबर 4.6 आप देख रहे हैं, एक टेस्ट ट्यूब है और इसमें ब्लू कलर का कोई लिक्विड है और उसमें एक नेल, आयरन नेल डाला हुआ है। ये ब्लू रंग का जो सॉल्यूशन है ना, वो क्या है, वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये ब्लू कलर का। और
उसमें आयरन का एक नेल डाला हुआ है। कुछ देर के बाद जब ये रिएक्शन होता है तो ये आयरन सल्फेट बन जाता है। ये हल्का ग्रीनिश कलर का होगा और ये कॉपर अलग हो जाएगा। नेल पे, आयरन नेल पे ब्राउन कलर का एक लेयर बैठ जाएगा, वो कॉपर का होगा। तो इसी रिएक्शन को हम यहाँ देख रहे हैं कि आयरन जो है, आयरन इस कॉपर को ये डिस्प्लेस कर देता है। ये किस तरह से आयरन ने कॉपर को किक किया और ये कॉपर जो है बाहर चला गया और SO4 के साथ जो कॉपर बैठा था, अब SO4 के पास ये आयरन बैठ गया। इस प्रकार से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आयरन जो है मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, आयरन कॉपर से अधिक रिएक्टिव है। वजह क्या है? तो आप अपने रिएक्टिविटी सीरीज में बुक में देखें, आयरन जो है, आयरन ये ऊपर है, आयरन जो है यहाँ पे देखिए ये ऊपर में है और कॉपर जो है ये नीचे में है। तो देख रहे हैं कि ऊपर का जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो रिएक्टिविटी सीरीज से हमको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने में हेल्प मिलता है। और यदि यहाँ पर एक दूसरा रिएक्शन पर जैसा विचार करें, FeSO4 का यदि सॉल्यूशन है और उसमें कॉपर पुट कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ बता रहा है कि कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। क्यों नहीं कोई रिएक्शन होगा? क्यों? बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। कॉपर जो है कम रिएक्टिव है, कॉपर आयरन के नीचे है ना, बिलो है। इस कारण से वो कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। अब आप पेज नंबर 56 में सबसे टॉप में देखें, कुछ ओरल क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ रॉक इज फाउंड टू हैव अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन। जियोलॉजिस्ट थॉट इट वुड बी टू एक्सपेंसिव to extract iron from it. Would you call the rock an ore of iron? क्या आप उसको ओर कहेंगे? तो सबसे पहले तो हमको जानना होगा कि ओर किसे कहते हैं। ये आपके चैप्टर में की शुरुआत में ही है और ये चूँकि हमारे पास बुक नहीं था तो ये छूट चुका गया था, वो हम बताना चाहेंगे आपको कि ओर किसे कहते हैं। देखिए, ओर द रॉक फ्रॉम विच extraction of a metal is profitable या beneficial is called an ore of that metal। मिनरल्स जो निकलता है उस मिनरल्स में मेटल दोनों रूप में पाए जाते हैं, फ्री फॉर्म में भी पाए जाते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो कुछ ही मेटल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ये केवल फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, बाकी सभी जो है वो कंबाइंड फॉर्म में ही पाए जाते हैं, मिनरल के रूप में पाए जाते हैं। और ये मिनरल्स जो है रॉक में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ में कम मात्रा में पाया जाता है, कुछ में अधिक मात्रा में पाया जाता है। जिस रॉक में कम मात्रा में पाया जाएगा मेटल, उससे मेटल को निकालना में खर्च ज़्यादा होगा और जितना खर्च होगा उस मुताबिक जो है मेटल नहीं निकलेगा। तो उस रॉक का इस्तेमाल हम मेटल के एक्सट्रैक्शन में नहीं करते हैं। हम उसी रॉक का इस्तेमाल मेटल के एक्सट्रैक्शन में करते हैं जो कि प्रॉफिटेबल होता है। तो देखिए, ओर का डिफिनीशन हो गया, द रॉक फ्रॉम विच एक्सट्रैक्शन, और एक्सट्रैक्शन मीन्स निकालना, मेटल का निकालना जो है प्रॉफिटेबल हो, उसी को हम ओर कहेंगे उस मेटल का। जैसे आयरन का ओर है हेमाटाइट, मैग्नाटाइट, ये सब आयरन का ओर है। बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्युमिनियम, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि जिस रॉक में बहुत कम मात्रा में आयरन होगा, क्या उसको हम ओर कहेंगे? तो बिल्कुल जवाब नहीं होगा कि नहीं, हम उसको रॉक नहीं कहेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, एन एलिमेंट इज अ मेटल और नॉट
इज फाइनली डिटरमाइंड बाई वेदर इट इज हार्ड और शाइनी और नॉट। क्या मेटल को पहचान करने का यही तरीका जो है कि कोई हार्ड है या शाइनी है तो वो मेटल हो जाएगा ना? ऐसी बात नहीं है। डायमंड तो हार्ड भी है और चमक भी है, लेकिन वो मेटल नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं कहेंगे। इसका ये एक्सेप्शन भी होता है। थर्ड क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी मस्ट सबस्टांस पॉजेज फॉर इट टू बी पॉसिबल टू मेक थिन वायर ऑफ द मटेरियल। तो बता चुके हम आपको, थिन वायर बनने की जो प्रॉपर्टी है उसको डक्टिलिटी कहते हैं। फोर्थ, अ मेटल वाज बर्नट इन एयर। एक मेटल जो है हवा में जलाया जाता है। द सबस्टांस फॉर्म्ड वाज डिजॉल्व इन वाटर। और जो बनता है सबस्टांस उसको फिर पानी में घोला जाता है और टेस्ट किया जाता है ब्लू और एंड रेड लिटमस से। व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट? क्या होगा? तो आप पिछली क्लास में एसिड और बेस के बारे में जान चुके हैं कि वो ब्लू लिटमस और रेड लिटमस के साथ कैसा शो करता है, तो उसका डिसीजन आप कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेटल जब जलेगा तो जो बनेगा मेटल का ऑक्साइड, वो पानी में घुलने पर क्या होगा? तो मेटल हम डिफिनीशन में लिखवा चुके हैं कि मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है। और बेसिक होता है तो आप सोच लीजिए क्या करेगा, वो रेड को ब्लू कर देगा और ब्लू में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेटल M1 इज मोर रिएक्टिव देन मेटल M2, विच मेटल विल बी हाइयर अप। निश्चित तौर पे M1 जब M1 ज़्यादा रिएक्टिव है वो टॉप में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल M3 रिएक्टेड विथ अ साल्ट ऑफ M4 के साल्ट के साथ रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट जो है बनता है M4 अलग हो जाता है और साल्ट ऑफ M3 बनता है, यानी M3 ने M4 को डिस्प्लेस कर दिया। However, metal M4 have no reaction with the salt of M3। और मेटल M3 के साथ साल्ट के साथ रिएक्शन नहीं करता। जैसा कि हम अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल में बताए थे कि आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस किया, लेकिन जब कॉपर जो है आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाया तो नो रिएक्शन हुआ। व्हाट कैन यू से अबाउट द रिएक्शन ऑफ M3 एंड M4? तो आप बता सकते हैं कि M3 जो है M4 को डिस्प्लेस कर दिया, इसका मतलब M3 ज़्यादा रिएक्टिव है। और जब M4 रिएक्शन करेगा M3 के साल्ट के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से इन सारे सवाल ओरल क्वेश्चंस थे, इसका जवाब होगा। तो अब कुछ होमवर्क आप नोट कर लें, ये होमवर्क है, उसको आप बनाएंगे। डिफाइन रिएक्टिविटी सीरीज, define displacement reaction with an example, and why does zinc not displace calcium।